Dear student, as we have discussed about the theoretical linkages, different economic theories, we can easily use human capital theory, we can use human development approach, we can use poverty, inequality and growth coordination. किसी भी हम इकोनॉमिक थ्योरी को इकोनोमेट्रिक्स की हेल्प से वेरीफाई कर सकते हैं whether there is strong association, there is weak association, or there is no association among the variable. Secondly, we can easily find whether there is long run association or there is short run association. We can easily detect what is the response of a dependent variable, whether it's moving toward equilibrium in the long run या it's diverting from the equilibrium. तो इकोनोमेट्रिक्स को एज अ टूल जब हम यूज़ करेंगे, हमारी इकोनॉमिक की जितनी थेरीज हैं उन सब को हम यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं कि वेदर देर इज़ सिग्निफिकेंट रिलेशन और देर इज़ नो सिग्निफिकेंट रिलेशन, देर इज़ पॉजिटिव एसोसिएशन और देर इज़ नेगेटिव एसोसिएशन. तो इकोनोमेट्रिक्स उसमें हेल्प करेगी. इन सिंपल टर्म्स, इफ़ यू हैव लॉ ऑफ डिमांड, यू हैव क्वांटिटी डिमांड एज अ फंक्शन ऑफ प्राइस. आप किसी भी एक कमोडिटी की, किसी भी एक प्रोडक्ट की मंथली बेस पे प्राइस ले ले, डेली बेस पे प्राइस ले रहे कि जो ही उसकी प्राइस चेंज होती है तो उसकी डिमांड पे क्या इम्पैक्ट होता है. आप सिंपल इकोनोमेट्रिक्स टूल की हेल्प से इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल में एसोसिएशन चेक कर सकते हैं. इन द सेम पैटर्न हमें जब कोई थ्योरी मिलती है उससे रेलिवेंट वेरिएबल हमने डिज़ाइन करने होंगे, लेकिन उनसे रेलिवेंट वेरिएबल डिज़ाइन करने का जो फर्स्ट स्टेप है दैट इज़ लिटरेचर रिव्यू. एंड यू हैव द आइडिया ऑफ लिटरेचर रिव्यू in your research methods like course. और उसमें आपको आइडिया है कि लिटरेचर रिव्यू आपको बताता है कि जो एग्जिस्टिंग स्टडीज़ हैं ऑन द सेम थीम उन्होंने कौन सी वो वेरिएबल्स को यूज़ किया है. फॉर एग्जांपल, इफ़ वी आर गोइंग टू चेक द इम्पैक्ट ऑफ एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ, कि आपकी एक्सपोर्ट चेंज होने से ग्रोथ पे क्या इम्पैक्ट होता है, देन डिफरेंट स्टडीज़ ने एक्सपोर्ट के लिए डिफरेंट डेटा यूज़ किया होगा. कुछ ने एक्सपोर्ट के लिए आपका ओनली जो एक्सपोर्ट हैं टू द यूरोपियन कंट्रीज उसको यूज़ किया होगा, कुछ ने एक्सपोर्ट टू द होल वर्ल्ड यूज़ किया होगा, कुछ ने रॉ एक्सपोर्ट को उसमें यूज़ किया होगा, कुछ ने हो सकता है एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट को यूज़ किया होगा. तो आपके पास एक वैरायटी होती. देन यू हैव टू चूज़ ऑन द बेसिस ऑफ लिटरेचर रिव्यू कि हमारे पास एक्सपोर्ट को मेजर करने के लिए विच वन इज़ द बेस्ट इंडिकेटर. In the same line, you have the data on GDP, and there is variety of GDP. You have the nominal GDP data, you have real GDP data, you have GDP data on the base of 2005, on the basis of 2000. इस तरह you have the data on GDP in purchasing power terms, you have the data of GDP on the basis of exchange rate. इसी तरह आपके पास एक variety होगी. Then you have to select which one is best and why this one is best which we are choosing. Secondly, जिस वक्त हम एजुकेशन का इम्पैक्ट चेक कर रहे हैं, एजुकेशन को कैसे मेजर करना है. यू कैन यूज़ लिटरेसी रेट फॉर मेजरिंग द एजुकेशन, यू कैन यूज़ नंबर ऑफ स्कूल्स फॉर एजुकेशन, you can use enrollment in universities, enrollment in higher education institutes, उससे आप इसको ले सकते हैं. You can use the expenditure ऑफ GDP के कितने परसेंट एजुकेशन पे हम स्पेंड कर रहे हैं, उससे हमें आइडिया हो जाएगा. देयर इज वैरायटी ऑफ अगेन इंडिकेटर. यू हैव टू चूज वन और टू मोस्ट रेलिवेंट वेरिएबल. रेलिवेंट कौन सा होगा, यू हैव टू चूज ऑन द बेसिस ऑफ लिटरेचर रिव्यू. सेकेंडली, जब वेरिएबल आपके पास वैरायटी होगी, जैसे आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड विद यू अबाउट द वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडिकेटर ऑफ वर्ल्ड बैंक. You can even search from the international financial statistics of IMF. आप एशियन डेवलपमेंट बैंक से देख सकते हैं. Even you have the variety of data from Pakistan Economic Survey, Pakistan Bureau of Statistics, Pakistan Bureau of Statistics and State Bank of Pakistan ने 50 years of Pakistan Statistics डेवलप किया है, जिसमें 50 years का हर इंडिकेटर पे हर पर्सपेक्टिव से डेटा अवेलेबल है. तो वहाँ से आपने वेरिएबल को सिलेक्ट करना होगा. देन अबाउट द नेचर ऑफ वेरिएबल, किस टाइप का डेटा आपने लेना है, वेरिएबल की नेचर क्या है. आप डमी वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं, आप कैटेगोरिकल ले रहे हैं, आप टाइम सीरीज ले रहे हैं, आप पैनल डेटा ले रहे हैं, आप क्रॉस सेक्शन डेटा ले रहे हैं. यू हैव टू स्पेसिफाई, और हर एक की डिफरेंट वो कंडीशंस होंगी. देन सम टाइम
हमें एज इट इज़ डेटा नहीं मिलता, हम उसके लिए प्रॉक्सीज यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी आर गोइंग टू चेक द इम्पैक्ट ऑफ डेमोक्रेसी ऑन पाकिस्तानी जीडीपी, तो डेमोक्रेसी को मेजर करने के लिए यू हैव द वैरायटी ऑफ इंडिकेटर्स। अब एग्जैक्ट डेमोक्रेसी को मेजर करना बहुत मुश्किल है, यू कैन यूज़ द प्रॉक्सीज। अब प्रॉक्सीज जब यूज़ करेंगे तो वो हमें हेल्प कर सकती हैं कि यस, हम इससे चीज़ों को एग्जैक्ट मेजर कर सकते हैं। एंड लास्ट थिंग, you should be careful if you are using time series data and you are using panel data. Panel और time series में important चीज़ होगी, like if you are going to measure the GDP. अब GDP of पाकिस्तान को हम जब कंपेयर करेंगे विद GDP ऑफ इंडिया, या एजुकेशनल एक्सपेंडिचर ऑफ पाकिस्तान विद एजुकेशनल एक्सपेंडिचर ऑफ USA, अब इन दोनों को जब हम यूज़ करेंगे तो जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होगी, यू हैव टू पुट इन योर माइंड के लाइक पाकिस्तान की जो जीडीपी है या एजुकेशनल एक्सपेंडिचर है वो पाकिस्तान की इकोनॉमी के साइज पे डिपेंड करते हैं। अमेरिका के जो जीडीपी के परसेंटेज एजुकेशन पे हो रहा है वो उनके साइज पे डिपेंड करता है। लाइक दे हैव 52 स्टेट्स, वी हैव ओनली 4 and 5 स्टेट्स। तो हमारे जो एक्सपेंडिचर हैं, हमने नंबर्स को यूज़ नहीं करना पैनल में, इसमें केयर करनी होगी। लेकिन जब हम टाइम सीरीज डेटा ले रहे होते हैं हम नंबर यूज़ कर सकते हैं, बट इन पैनल डेटा हम नंबर नहीं, हम कोशिश करेंगे एक्सपेंडिचर ऑन जीडीपी, लाइक एजुकेशन पे जो हो रहे हैं एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी कितने हो रहे हैं इन कंपैरिजन विद एजुकेशनल एक्सपेंडिचर ऑफ यूएसए। जब एक्सपेंडिचर पे आएंगे तो हो सकता है उनके भी 5% हूँ तो हमारे भी 5% हूँ, लेकिन उनका नंबर बहुत बड़ा होगा, हमारा नंबर बहुत कम होगा, क्योंकि वो परसेंटेज ऑफ जीडीपी के साथ जब आप कंपेयर करेंगे तो वो रिजल्ट आपके जो है वो शायद अगर हम टोटल नंबर लेते हैं तो वो मीनिंगलेस हो जाए, हमें उसको एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी। तो इसलिए जब हम डेटा डिज़ाइन करते हैं यू शुड बी वेरी मच केयरफुल, और उसके लिए आपको लिटरेचर स्टडी करना होगा, एग्जिस्टिंग स्टडीज़ ने क्या किया हुआ है। फिर आपने नेचर ऑफ द वेरिएबल देखनी है कि हमारा वेरिएबल किस टाइप का है, क्या हम इसको एनालिसिस में यूज़ कर सकते हैं, क्या कुछ वेरिएबल डॉलर्स में है कुछ रुपीज़ में है, इन सब को आपने इक्वेट करना है ताकि कंपैरिजन इजीली पॉसिबल हो। और लास्ट थिंग कि आपने ये भी इंश्योर करना होगा कि आपकी जो फाइंडिंग्स हैं ये रिलायबल भी हों और एफिशिएंट भी हों, ताकि उससे हम इफ़ेक्टिव पॉलिसी डिज़ाइन में मूव कर सकें।